चुड़ैल का खजाना। अगला अध्याय, खून का निशान। दादी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पूरा गांव उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, पुराने किले के रास्ते पर खून की कुछ सूखी बूंदें जो जंगल की ओर जा रही थीं। बच्चे डर कर घर लौट आए, पर दादी माँ ने धीरे से कहा, वो गया नहीं, उसे किसी ने बुलाया है। रात बीत गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुएं में सोने का एक सिक्का तैरता मिला। सबको याद आया, वो वही सिक्का था जो उस बच्चे ने किले में देखे चमकते खजाने में से उठाया था। गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही चुड़ैल का खजाना है, जो लेने जाता है वो लौट कर नहीं आता। दादी मां समझ गईं कि अब उन्हें खुद जाना होगा। उन्होंने अपने माथे पर राख लगाई, हाथ में एक पुराना ताबीज लिया और चल पड़ीं जंगल की ओर। जैसे ही वे किले के पास पहुंचीं, हवा अचानक ठंडी हो गई। किले की दीवारों पर उगाई काई हिलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही चमकता हुआ खजाना था, पर इस बार उसके ऊपर बैठा था वही रहस्यमयी लड़का। पर अब उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। वो बोला, दादी, अब मैं वापस नहीं जा सकता। चुड़ैल ने कहा है, हर 100 साल में एक नया रक्षक चाहिए। अब मैं उस खजाने का रक्षक हूं। दादी मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, तो ये श्राप अब कभी खत्म नहीं होगा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, शायद तब जब कोई निर्भय दिल वाला इस खजाने को बिना लालच के छुएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया और खजाने के ऊपर राख की परत जम गई। अगली सुबह गांव में सबने देखा, किला फिर से गायब था। सिर्फ दादी मां के घर के सामने पड़ा था वही सिक्का, जिस पर अब लिखा था, सालों बीत गए। गांव अब शांत था, लेकिन लोग आज भी उस किले और रहस्यमयी लड़के की बात करने से डरते थे। कहते हैं, अमावस्या की रात को जंगल के उस ओर हल्की सुनहरी चमक दिखती थी, जैसे कोई अब भी खजाने की रखवाली कर रहा हो। एक दिन शहर से एक नौजवान आया। उसका नाम था आरव। वह इतिहास का शोध करता था और उसे पुरानी लोक कथाओं में दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, उधर मत जाना बेटा, वहां मौत है। पर आरव ने हंसते हुए कहा, कहानियां डराने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। उस रात आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में उतर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के बीच हवा ऐसी चल रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। वापस जा। जंगल के बीच उसे एक टूटी दीवार मिली, जिस पर उकेरा था, रक्षक जागृत है, और उसके नीचे पड़ा था एक सोने का सिक्का, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव में मिला था। आरव ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूं। अचानक कमरे के बीचों बीच धुआं उठा और उसके बीच से वही रहस्यमयी लड़का प्रकट हुआ। वही जो कभी दादी मां का पोता था। अब उसकी आंखों में आग थी और आवाज में सदियों की पीड़ा। वो बोला, हर 100 साल में कोई आता है, सब लालच में मर जाते हैं। अगर तू सच में सच चाहता है तो एक परीक्षा होगी। आरव ने सिर झुका दिया। कौन सी परीक्षा? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, खजाने को छू, पर अपने दिल में जरा सा भी लालच ना आने दे। अगर तेरे मन में एक भी इच्छा जागी, तू अगले 100 सालों तक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आरव आगे बढ़ा। उसने खजाने को देखा। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, सब उसके सामने थे। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके मन में एक आवाज गूंजी, अगर ये सब तेरा हो जाए तो। लेकिन तभी उसे दादी मां की पुरानी कहानी याद आई। आरव ने सिक्का उठाया और अचानक जमीन हिलने लगी। धूल के बीच से पुराना किला उभर आया, वही जो सालों पहले गायब हो गया था। अंदर घुसते ही दीवारों पर जली मशालें अपने आप जल उठीं। खजाने के कमरे में अब भी वही चमक थी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। बस हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। उसने आंखें बंद कीं और खजाने पर एक फूल रख दिया।
मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये श्राप खत्म हो जाए। अचानक खजाना जलने लगा, सोना राख में बदल गया और लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तूने मुझे मुक्त कर दिया, अब ये किला सदा के लिए सो जाएगा। धीरे धीरे किला धूल में बदल गया। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी में एक ताबीज पड़ा था जिस पर लिखा था, कहानी का अंत, या शायद नई शुरुआत। क्योंकि उस रात गांव के बाहर एक बच्चा दिखा जिसके हाथ में वही ताबीज चमक रहा था।